वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम सोल्व करेंगे 201 से क्वेश्चंस जो आरआरबी के लिए चेकलिस्ट है उसके। इससे पहले हम 4 पार्ट्स कर चुके हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो हमें क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड देखो इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रखा है कि मतलब जो इन्वेस्टमेंट करते हैं पार्टनरशिप वाला वो है कि एक मेहुल है एक विपिन है, ठीक है। उनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 2:3 का, जबकि जो इन्वेस्टमेंट है विपिन और करण की वो है 9:11। तो हम क्या करेंगे, इन रेशियो को मर्ज कर देंगे। तो क्या करना होता है, साइड में जो ब्लैंक है ना वो मतलब वही नंबर फिल कर दो। तो कुछ कट रहा है तो हम काट भी सकते हैं, जैसे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9, मतलब क्या आ गया 6 9 11। ये आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो। और इसने बोल दिया कि टाइम पीरियड का रेशियो क्या है इनका 4 7 और 3। और हमें पता है कि प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ से क्या आ गया रेशियो 24 63 33। ओके, फिर इसने बोल दिया प्रॉफिट ऑफ करण है ना वो कितना परसेंट है मेहुल का। करण का प्रॉफिट मेहुल का, तो करण का था 33, मेहुल का 24 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 137.5%। ओके, कैसे देखो ये हमें दे रखा था 2 का, इन 2 का साइड में फिल किया, जो कटा वो काट दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई सीधा करके भी आप काट सकते हो। ये टाइम पीरियड का था, टाइम और इन्वेस्टमेंट की मल्टीप्लाई प्रॉफिट का रेशियो आता है। इन दोनों का रिलेशन पूछा परसेंटेज फॉर्म में, तो हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एवरेज एज ऑफ 16 क्लब मेंबर है ना वो है x, तो टोटल हो जाएगी 16x। अगर 2 नए मेंबर आते हैं, एक 70 साल का है और एक 52 साल का है, तो कितने मेंबर हो गए, पहले 16 थे मतलब अब 18 हो गए। तो कहता है कि जो एवरेज एज है ना 18 क्लब मेंबर्स की वो 85 हो जाती है। तो ये हमें पूछ रहा है कि पहले कितनी थी। तो देखो इन दोनों का सम हम जोड़ेंगे कैसे, 16x प्लस, ठीक है 122 इज इक्वल टू 85 और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे 1530। तो यहाँ से 16x इज इक्वल टू हमारा आ गया 1408। तो एक टाइप से कहते हैं x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 88, ठीक है। देखो 16 मेंबर का एवरेज x था, टोटल 16x हो गए, 2 नए मेंबर है उनका जोड़ दिया। सम जो होगा सम उसको हम नंबर से डिवाइड करेंगे तो किसके बराबर, एवरेज। तो वही क्या है सम अपॉन में टोटल पर्सन और जो एवरेज है वो। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये आया आंसर, ठीक है। फिर 203 का कि कुछ अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई नीरज, शिवा एंड रीमा के बीच में, और नीरज और शिवा का जो शेयर है ना वो 4x और 3x है, और रीमा का जो शेयर है ना 520 ज़्यादा है शिवा के शेयर से, मतलब एक टाइप से कह सकते तो 3x प्लस 520 है, ये यही होगा। फिर इसने बोल दिया आगे हमें कि इफ़ नीरज शेयर इज़ आर 480 लेस देन रीमा शेयर, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें 780 तो 780। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं कैसे भाई, नीरज का और किसका, रीमा का शेयर है ना, क्योंकि नीरज का शेयर 780 कम है रीमा से। तो 3x प्लस 520 माइनस 4x इज इक्वल टू 780। तो यहाँ से हम सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 260। ओके, तो फिर जो पूछा वो निकाल देंगे कैसे, देखो नीरज का नीरज का था और 1% एस मतलब उसका था, ठीक है सीमा का। तो ये हमने 4x और 3x मान लिया था। फिर इसने बोला कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 520 है और रीना और नीरज के बीच का डिफरेंस 780 है। तो हमने क्या किया, इससे ना रीना का ही शेयर निकाला। ये तरीका भी आप कर सकते हो, दोनों ही बेस्ट है। रीना का शेयर निकाले, लेकिन रीना का तो एक सेम ही होगा ना, तो वहाँ से x की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर रीना और रीना का जो शेयर है उसका रिलेशन पूछा है क्या, कि इसने बोला हमें कि हमें ना रेशियो बताना है रीमा के शेयर का और शिवा के शेयर का। तो वो अब x की वैल्यू आ गई, तो हम रीना और शिवा दोनों का शेयर हम निकाल सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 204 का क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ P to Q इज 8 years later इज 6 7, और प्रेजेंट एज का है 4x 5x। तो हम क्या कर 6 ईयर लेटर मतलब 4x, 8 ईयर्स लेटर मतलब 4x प्लस 8 5x प्लस 8, और रेशियो है 6 7 का। तो बन गया ना, क्या बन गया हमारे पास कि 4x प्लस 8
5x प्लस 8 इज इक्वल टू 6/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू आ गई 4। अब इसने पूछा है कि p और q की ना स्टार्टिंग में जो एज थी उसका सम, तो क्या है भाई, हमने स्टार्टिंग मानी थी 4x और 5x, मतलब 9x टोटल है, तो 9 मल्टीप्लाई में 4 मतलब 36 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक देखो फी क्यू है, ठीक है, ये हमने प्रेजेंट मानी, 8 साल बाद इतनी हो जाएगी, इनका जो रेशियो वो हमें दे रखा है, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर दोनों का सम भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 205 का कि मीना है ना, मीना उसके पास x प्लस 750 रुपीज़ हैं, जिसका वो 15% है रेंट पे, 24% फूड पे, 8% शॉपिंग पे, 11% ट्रैवलिंग पे और इतना बचा रही है। तो इसने ये नहीं बोला ना रिमेनिंग का, मतलब ये टोटल का ही ले रही है, तो कितने परसेंट यूज़ हो गया, 15 और 24 39, 39 और 8 47, 47 48 और 58, मतलब 58% हमारा यूज़ हो गया। तो अब कितना परसेंट बच रहा है, 42%। तो ये जो है टोटल इसका जो 42% है वो हमारा किसके बराबर है, वो हमारा बराबर है 75/60 के, यही तो होगा। तो x प्लस 750 42/100 इज इक्वल टू 75/60, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 17,250। ठीक है, देखो मीना का शेयर इतना था, इतना इतना उसने खर्चा किया, तो इन 100 टोटल परसेंट था, उसमें से जो जो यूज़ हो गया वो घटाने के बाद 42% आया, वो 75/60 के बराबर, तो वहाँ से x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, 6 वाला क्वेश्चन है हमारा कि एक सम है p का, ठीक है, ऑफ RSP, वो उधार पे दिया गया 9% की रेट पर, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पर 5 सालों के लिए। एक दूसरा सम है वो है 3p प्लस 400 और इसको हमने 6% की रेट पे उधार दिया 3 सालों के लिए। तो कहता है कि इन दोनों से जो टोटल इंटरेस्ट है वो हमारा 864 है, तो हम इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, सिंपल इनका सम ही तो है। देखो p लगाया 9% पे 5 सालों के लिए, 3p प्लस 400 लगाया 6% पे 3 सालों के लिए, इतने सम के बराबर था, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 800। ठीक है, अब आते हैं 7 में। तो 7 कह रहा है कि टिया है ना एक काम को 14 दिन में कर सकती है और सारा है ना वो 75% ज़्यादा इफिशियंट है टिया से। तो टिया और सारा का इफिशियंसी का 75% कम, क्या लिख सकते हैं, 25 × 75 और 25 का 100, मतलब ये अगर 4 है तो ये 7 होगी, इससे ज़्यादा है ना इफिशियंट 3, ठीक है, 3 ज़्यादा है 4 पे, तो 7। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा भाई, 14 दिन में काम करता है 7 की इफिशियंसी से, तो टोटल वर्क आ गया, क्योंकि जो टोटल वर्क होता है वो हमारा इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम होता है। और ये पूछा है हमसे, क्या पूछा है वैसे हमसे, कि इन टिया टेक्स हाउ मैनी डेज टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अगर ये कहते हैं कि उन्होंने दोनों ने काम करना स्टार्ट किया, टिया ने और सारा ने दोनों ने काम करना स्टार्ट किया, लेकिन सारा ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो देखो इनकी इफिशियंसी का समय 11 मल्टीप्लाई 4 मतलब 44 काम उन्होंने पूरा कर लिया था। तो 56 वैसे आ रहा था टोटल वर्क, तो उसमें से 44 घटाओगे तो कितना काम बच गया, उसको कौन करेगा, इसको करेगा जो है टिया, क्योंकि ना सारा ही छोड़ के गई है। तो टिया की इफिशियंसी कितनी है भाई 4, और n दिन वो ले रही है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 3। देख कैसे, देखो टिया थी 14 दिन ले थी, इन दोनों की इफिशियंसी का रेशियो था, टोटल वर्क किया आ गया। अब है ना दोनों पहले मिलकर स्टार्ट करती है, 4 दिन तक काम करती हैं, फिर टिया है ना n दिन तक काम करती है और काम पूरा हो जाता है, तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है 3। ठीक है, थोड़ा चेंजमेंट हो जाता है करवाते करवाते, तो वैसे कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें 8 वाला, कि है ना आशा एक चेयर को बेच देती है दिशा को 18% प्रॉफिट पर। देखो आशा है, दिशा है, तो आशा ने ना एक चेयर को, देखो सीपी होगा, एसपी है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट 18% का है, दिशा को बेच दिया, ठीक है, और दिशा ने चेयर को शुभम को बेच दिया 30% प्रॉफिट पे। ओके, ये 18 पे थी, 30% पे था, और शुभम नहीं है यहाँ पे, शुभी है। ओके, शुभी है ना, वो इसको 2301 में खरीद के लेके आई, मतलब इसके लिए वो एसपी था और जो शुभी है उसके लिए वो सीपी था। तो हम ना जो दिशा है उसके लिए सीपी निकाल सकते हैं ना, कैसे, 2301 उसका एसपी है, लेकिन उसने तो 30% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 130 की वैल्यू मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से तो सीपी आया दिशा का। इसने इसको हमें आशा का पूछा गया है,
तो हम निकाल सकते हैं ना, कैसे, क्योंकि इसने भी तो इसे 18% प्रॉफिट पे बेचा था, मतलब इसके लिए 118 की वैल्यू है और हमें तो 100 की चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सोल्व करेंगे तो 1500 हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, एक मिनट, हाँ, ये थे 3%, इसने पहले बेचा 18% प्रॉफिट पे, फिर इसने बेचा 30% प्रॉफिट पे, इतने में। ठीक है, तो इसकी हेल्प से जो इसके लिए सीपी था, इसकी हेल्प से हमने पहले सीपी निकाला दिशा का, उसी की हेल्प से आशा का सीपी निकाल लिया। ठीक है, 209 का क्या कहता है हमें, एक बस है वो डिपार्ट होती है दिल्ली सिटी एक्स से 9:30 बजे और सिटी वाई पहुँच जाते हैं, मतलब एक्स से चलती है और वाई पहुँच जाती है 9:30 बजे स्टार्ट होती है। ओके, फिर कहता है कि 1 डे ट्रैवल विद 60% मोर स्पीड, मतलब एक दिन वो अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, मतलब S1 कर देती है स्पीड 10 से 16, मतलब 5 2 15 2 8 16, मतलब 5 से 8 हो जाती है स्पीड। तो यार मतलब जब स्पीड ही तो बढ़ रही है, डिस्टेंस तो सेम है, तो डिस्टेंस जब सेम होती है तो जो टाइम और जो स्पीड होते हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो कहता है कि जब वो अपनी स्पीड बढ़ाती है ना तो उसे 30 मिनट कम लगते हैं, मतलब इन दोनों टाइम का डिफरेंस है 3 यूनिट, तो वो किसके बराबर है 30 मिनट के लिए, लेकिन हम तो हावर में चेंज करना होगा क्योंकि सब कुछ हावर में, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1/6, एक है ना, क्योंकि 3 को 3 दूनी 6 2 और एक 3 की मल्टीप्लाई करो तो 6, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1/6। ओके, फिर इसने पूछा था हमसे कि एक्चुअल टाइम क्या होगा उसका जब वो पूछेगी। तो एक बात बताओ भाई, 8 यूनिट था लेकिन वो 1/6 यूनिट ले रही है, तो यहाँ से हमें टाइम पता, मतलब जो है वो पता चल गया कितना, 1 सही 1/3 हावर। तो एक्चुअल में स्टार्ट उसने 9:30 पे किया था, तो 1 घंटा और लगा, मतलब 10:30 और 1/3 कितनी मिनट्स होंगे, मल्टीप्लाई बाई 60, 3 दूनी 6 0, मतलब 20, तो 10:50 हो जाएगा आंसर। कैसे, देखो एक मिनट, हाँ देखो वो स्टार्ट कर रही है 9:30 पे। ओके, और ये बोल रखा है कि ना उनकी स्पीड जब वो इंक्रीज़ करती है तो ये रेशियो होता है, तो टाइम उसका रेसिप्रोकल होता है, 30 मिनट का डिफरेंस आता है, तो वहाँ से हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई 1/6, 1 यूनिट की मिल गई, लेकिन हमें तो एक्चुअल टाइम पूछा था ना कितना लगेगा, तो 8 मल्टीप्लाई 1/6 करेंगे तो हमें पता चल गया 1 घंटा से 1/3, मतलब 1 घंटा लगा, तो वही 10:30 हो गए, और उसमें 20 मिनट एक्स्ट्रा कैसे, क्योंकि है ना हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमें मिनट में पता करना होगा, तो 20 मिनट हम ऐड करेंगे तो पता चल गया ना कि 10:50 पे वो पहुंच जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या कहता है हमें 210 वाला क्वेश्चन कि 2 कंटेनर है उनमें मिक्सचर है राइस एंड व्हीट फ्लोर का। ओके, एक मिनट, राइस एंड व्हीट फ्लोर का, एक में 5:3 का रेशियो है और दूसरे में राइस और व्हीट का 3:5 का रेशियो है। ओके, फिर कहता है इन तीनों मतलब दोनों को है ना एक तीसरे में मिलाया जाता है 7:5 में, तो कहता है कि किस रेशियो में मिलाया गया है, यही बोला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम एलिगेशन की हेल्प से कर सकते हैं। कैसे, 5, हम एक को ही ले लेते हैं, हमने राइस लिया 5/8, 5 और दोनों का सम 8, इसका 3/8 और इसका 7/12। ठीक है, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जिससे सारे कट जाते, मतलब 24 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया हमारे पास, आ गया ये 15 9 14, तो डिफरेंस ले लो, यहाँ से आया 5, यहाँ से 1, तो रेशियो आ गया 5 है। कैसे, देखो यहाँ पे साफ समझ आएगा, दोनों में इतना बताया था, तीसरे को इतने में मिक्स किया, तो लिया 1 5/8 3/8 7/12, फिर 24 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। इनका हमें डिफरेंस लेना है कि बड़े में से छोटा करना है, 15 में से 14 गए तो 1 और 14 में से 9 गए तो 5, तो 5 एक हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फिर है 211 का, रिधि एक आइटम लेके आती है वाई पर। ठीक है, रिधि के लिए सीपी है वाई। ओके, और ये सलोनी को बेच देती है, तो मतलब प्रॉफिट है 18% का। फिर कहता है कि सलोनी है ना ये टिया को बेच देती है 8% लॉस पे, तो सलोनी उसे टिया को बेचती है 9,770.4 रुपये में। तो हमें क्या पूछा है इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, मतलब रिधि ने जो रिधि की सीपी बतानी है। तो देखो ये किसकी वैल्यू है 92 की, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो SP आ गया हमारा सलोनी का, लेकिन हमें तो रिधि का चाहिए, तो इसने 18% प्रॉफिट पे भेजा, मतलब 118 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर आ जाएगा 9,000। ठीक है, कैसे, देखो ये तीनों पर्सन्स थे, इसने 18% प्रॉफिट पे, इसने 8% लॉस पे, तो इसका जो SP है उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, CP निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100, यही तो होता है प्रॉफिट %। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
212 का क्या कहता है, पाइप पी है और पाइप क्यू है, दोनों मिलकर 20 घंटे लेते हैं। पाइप पी है 45 घंटे लेता है, और कहता है कि क्यू है ना वो x हावर लेस लेता है पी से, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम लिए 180 आया, तो वहाँ से इफ़िशियंसी पता चल गई 9 और 4। तो मतलब क्यू की कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि इसकी 4 है तो दोनों का सम तो 9 है ना, ठीक है। अब क्यू कितने टाइम में फिल करेगा, क्यू करेगा उसको 180 टोटल वर्क था, और क्यू 5 की एफिशिएंसी से 5 थी 15, 5 का थी मतलब 36, लेकिन एक्चुअल में तो वो किसके बराबर है 45 माइनस एक्स के। तो 45 माइनस एक्स इज इक्वल टू 36, तो एक्स की वैल्यू आ गई 9। ओके, देखो 20 घंटे में 45 घंटे में एक्स क्यू इतना टाइम ले रहा था, यहाँ से हमने एलसीएम लिया और उनकी एफिशिएंसी पता चल गई। तो क्यू की 5 आ गई, तो क्यू कितना टाइम लेगा टोटल वर्क को करने में अकेले 36, लेकिन वो तो बोल रहा है कि 45 माइनस एक्स लेगा, तो वहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये हमें कहता है कि 213 में एक बोट है वो 10 घंटे ज़्यादा लेती है टू ट्रैवल x किलोमीटर अप स्ट्रीम। देखो अप स्ट्रीम में वो 10 किलोमीटर ज़्यादा लेती है डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में 10 घंटे, ठीक है। फिर इसने बोला कि सेम डिस्टेंस है ना, इसीलिए इफ़ स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर एंड स्ट्रीम, मतलब x की वैल्यू भी हमें दे दी, मतलब बोट को मैं x से दिखा रही हूँ और y को स्ट्रीम से, ठीक है। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू दे दी, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x ट्रैवल कर रही है ना, x बोट टेक 10 आवर मोर टू ट्रैवल x किलो, हाँ तो मतलब डिस्टेंस बतानी है, x क्या है यहाँ पे डिस्टेंस है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, देखो x किलोमीटर अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम ले रही है, तो अप स्ट्रीम क्या होता है बोट माइनस करंट, मतलब 45 माइनस 25 20 माइनस, और डाउन स्ट्रीम में भी वही एक्स की स्पीड से, तो दोनों का सम होगा बोट प्लस करंट, मतलब 55 65 और इज इक्वल टू में 10, ठीक है ना। 45 5 50 60 70, हाँ सॉरी 70 हो जाएगा ना, 5 भी है तो ओके। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 280, ठीक है। कैसे, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का जो टाइम का डिफरेंस 10 घंटे है, हमें बोट की करंट की दोनों की स्पीड दे दी, तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम हमने निकाले, क्योंकि अप स्ट्रीम होती है बोट माइनस करंट और डाउन स्ट्रीम होती है बोट प्लस करंट। तो डी को मतलब वैसे मैंने एक्स से ही दिखाया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिस्टेंस बना था तो 10 के बराबर था, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 280। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 214 का, एक मिनट यहाँ पे नहीं, हाँ एक वेशल है उसमें 60% जूस है और रेस्ट 64% वाटर है, जूस एंड वाटर। तो वाटर 64% है तो जूस भी तो पता चल जाएगा कैसे, क्योंकि ये कितना बताया इसने 60% जूस है, तो मतलब 64 हमारी 40% की वैल्यू है। तो यहाँ से हमें टोटल 100% किया तो ये आया 0 0 4 एकम 4 4 300, मतलब 160 लीटर क्वांटिटी आई, उसमें से 64 गया तो 96 लीटर हमारे पास क्या आ गया जूस आ गया, ठीक है। तो मतलब जूस और वाटर हमें पता चल गया 96 और 64। आगे इसने बोल दिया कि x लीटर जूस एंड 36 लीटर ऑफ वाटर को ऐड कर दिया गया वेशल में, तो रेशियो 7:5 हो गया। तो x की वैल्यू बताओ, तो ऐड कर रहे तो ये तो हो गया 96 प्लस x और 6 4 10 3 मतलब 100, तो मतलब 96 प्लस x अपॉन में 100 का रेशियो 7:5 के बराबर किया, 7 ही, तो वहाँ से x की वैल्यू आ गई 44। कैसे देखो 160 कैसे आया था, 40% की वैल्यू तो 100 निकाल लिया था, तो जूस वाटर में पता चल गया था, x इसमें ऐड किया 36 इसमें ऐड किया, तो रेशियो 7:5 बता रहे, तो इक्वेट कर दिया इसके, तो हमारा आंसर आ गया x की 44, ठीक है, देख सकते हो आप ऐसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है 215 का, कि राशि की एज 3 साल पहले इक्वल है रोहन की एज 3 साल बाद, ठीक है। द रेशियो द प्रेजेंट एज ऑफ विभा एंड राशि, विभा और राशि की प्रेजेंट एज है 2x 3x, ठीक है। फिर आगे इसने बोल दिया इफ़ द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ विभा एंड रोहन, और विभा और रोहन की प्रेजेंट एज का भी सम है, तो हम इसकी भी एज निकाल सकते हैं रोहन की, क्योंकि विभा और रोहन की बोला है ना, इसीलिए, क्योंकि और कितनी 44 है, तो हम क्या विभा की 2x हमने रोहन को लगा y मान लिया, तो 2x प्लस वाई 44। या दूसरा तरीका भी है, क्योंकि इसने बोला क्या है कि है ना विभा और रोहन की प्रेजेंट एज का सम है ना, तो रोहन की कैसे भी आ सकते हैं 44 माइनस 2x, इससे भी आ सकते हैं कि हम विभा की एज को घटा देंगे
टोटल में से तो रोहन की एज आ जाएगी। दोनों तरीके अच्छे हैं। फिर आगे हमने पढ़ा हमें प्रेजेंट एज रोहन की निकालनी है। तो अब हमारे पास एक रिलेशन था कि राशि की एज 3 साल पहले, तो 3 साल पहले क्या हो जाएगी 3x माइनस 3, और रोहन की एज 3 साल बाद तो क्या हो जाएगी भाई, अगर ये वाला x की फॉर्म में लोगे तो 44 माइनस 2x, और 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, मतलब जोड़ देंगे तो 47 माइनस 2x। और तो कहते हैं इन दोनों का रेशो हमें दे रखा है, तो ये और राशि कीजिए इन दोनों का रेशो, उससे भी आप सोल्व कर सकते हो। एक दूसरे तरीका, अगर y मानते हो तो राशि की एज तो वही है 3 साल बाद 3x माइनस 3, और रोहन की एज है y प्लस 3, क्योंकि y मानी है हमने रोहन की एज। तो कहते हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, रेशो नहीं तो इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने सोल्व किया 3x माइनस वाई इक्वल टू 6, ये इक्वेशन आ गई एक। और स्टार्टिंग में भी हमारे पास थी कि उनका सम कितना था 2x प्लस वाई 44। दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे, यहाँ से हमें x और y की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। x की 10, y की 24। इसने पूछी किसके, रोहन की, तो रोहन की आ जाएगी 24। मतलब दोनों तरीक़ों से कर सकते हो। एक ही वेरिएबल में बना लो सारे क्वेश्चन को तो भी हो जाएगा, दोनों वेरिएबल में बनाओगे तो थोड़ा लेंथ ही पड़ेगा और एलिमिनेशन मेथड वगैरह का यूज़ होगा, तो हमें उस मेथड का यूज़ करके यहाँ पे चलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें 216 का, मैं वैसे दिखा भी देती हूँ आपको। देखो इस तरह से भी आप कर सकते हो कि विभा राशि रोहन, इन दोनों का हमें रिलेशन है, इसकी हमने y मान ली तो दोनों का सम 44 ये था, मतलब 2x प्लस वाई 44। 3 साल पहले इतनी होगी, 3 साल बाद रोहन की इतनी होगी, तो एक दूसरे की इक्वेट है, तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक ये बन गई। दोनों को सोल्व कर दी एलिमिनेशन मेथड से, सेपरेट सेपरेट पता चल गई रोहन की एज हम बता देंगे। ये तरीका भी अच्छा है और जो दूसरा बताया था वो तरीका भी अच्छा है, ठीक है। जो आपको बेस्ट लगे आप उसी से कर सकते हो, मतलब जो समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 216 का, अभी एंड अमन ने बिजनेस स्टार्ट किया। अभी एंड अमन इन्वेस्ट किए x और 12,000 रुपये। 5 मंथ्स बाद अभी ने 3,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, 3,000। तो यहाँ पे हम एंट्री मेथड का यूज़ करेंगे कि 12 महीने के लिए लगाया इसने और 5 महीने बाद इसने विड्रॉ कर लिया, मतलब 5 महीने तक रहे, उसके बाद 7 महीने तक तो 3,000 रुपये रहे ही नहीं। इफ़ एट द एंड ऑफ द ईयर बता दिया, और उनका प्रॉफिट रेशियो है 1916 का, ठीक है 1916। तो हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट बतानी है, तो बस अब तो सिंपल है, कर दो। क्या है कि 12x माइनस का 21,000 हो जाएगा, और उसका होगा 144 और 000 इजिकल टू 1916। जो कट रहा है जैसे इधर क्रॉस में कट रहा है, काट देंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 16,000, और फिर हम इन्वेस्टमेंट बता ही सकते हैं। तो देखो अभी अमन पहले एक्स लेके आया 12 महीने के लिए, 12,000 लेके आया 12 महीने के लिए, लेकिन इसने तो बीच में निकाल लिया था, तो ये रेशो बराबर था, इक्वेट किया इनके इक्वल, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 16, ठीक है ओके। 217 क्या कहता है कि रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट बस एक्स टू द बस एक्स की और वाई की स्पीड का रेशियो है 3:2, मतलब 3x और 2x। बस वाई कवर करती है 184 किलोमीटर 4 घंटे में, तो वाई की तो स्पीड आ गई हमारे पास, 4 चौक 16, 4 छिंग चौक मतलब 46, तो ये 46 के बराबर है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 2 दूनी 4 2 3 6, मतलब इसकी भी आ गई फिर 69 स्पीड। तो मतलब एक्स की स्पीड 69, वाई की स्पीड 46, ठीक है यही है, एक्स की 69 वाई की 46। आगे इसने क्या बोला हमें कि टाइम टेकन बाय वर्क एक्स 345 किलोमीटर, तो एक्स की हमें पता चल गई, इससे डिवाइड कर देंगे तो 5 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा। 1 मिनट, एक्स वाई ये रेशियो था, वाई की स्पीड हमें पता चल गई, उसकी हेल्प से हमें एक्स की, तो वहाँ से एक्स की भी पता चल गई स्पीड, एक्स की स्पीड पता चल गई तो वो डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगा वो हम बता सकते हैं, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। 218 क्या कहता है, अखिल इन्वेस्ट करता है 50% ऑफ इस सम एट, हमने मान लिया 100x सम था, जिसका 50x वो इन्वेस्ट करता है CI पर 25% की रेट पर 2 सालों के लिए। तो 25% की रेट पर 2 सालों के लिए अगर सक्सेसिव की हेल्प से रेट निकाले तो वो होगी हमारी 50 मतलब 56.25 अपॉन में 100, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट आ गया। दूसरा बचा हुआ जो है ना वो 18% की रेट पर 3 सालों के लिए SI पर लगाता है, और टोटल इंटरेस्ट 17,640 मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे देखो 1 मिनट,
इतना मानना था। 50x ने CI पर लगाया था, CI की हेल्प से रेट निकाली तो वो आई 56.25, तो ये आ गया CI। ओके, फिर इसने क्या किया, SI पर 50 बचा हुआ 50x 3 साल के लिए, तो ये इन दोनों का टोटल सम हमारा इसके बराबर है। जब हमने इसको सोल्व किया तो वहाँ से हमारे पास सम आ गया 32,000। ठीक है, देख सकते हो आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 219 का हमारे पास। एक मिनट, 219 हमें क्या कहता है, एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ एक्स स्टूडेंट इज 42 kg, तो मतलब टोटल वेट है 42x। ठीक है, फिर है टोटल वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट, कैसे पता चला, क्योंकि इसने बोल दिया ना कि 10 नए बच्चे आते हैं 45 वेट के, मतलब उनका वेट हो गया 450। ओके, तो बच्चे हो गए, पहले x थे अब 10 नए आ गए, तो कहता है कि एवरेज वेट है ना वो 0.75 से बढ़ जाता है। पहले एवरेज वेट 42 था, अब वो इसने से बढ़ गया, मतलब 42 प्लस 75। तो जब हम इस पूरे को सोल्व करते हैं तो वहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या जाती है 30। कैसे, देखो टोटल वेट 10 नए बच्चे आए, उनका 450 ऐड किया, अलग अलग भी लिख सकते हो कि 42 दे रखा था और इतने से इंक्रीज हो गया, तो इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके जब हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 30। ठीक है, 220 का क्या कहता है हमें, एरिया ऑफ द सर्कल, ये होता है सर्कल, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर, ये हमारे पास है 616, तो वहाँ से आर की वैल्यू आ गई 14। अब बोला कि जो एरिया ऑफ सर्कल है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो हमारा 7-8 है, तो सर्कल का एरिया तो था ही हमारे पास, तो वहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लें, क्योंकि ये हमारे पास 616 था, तो ये LB की वैल्यू आ गई, तो LB की वैल्यू आ गई हमारे पास 704। अब इसने बोला कि ना ब्रीथ की वैल्यू तो हमें दे रखी है 22। ठीक है, ब्रीथ की वैल्यू कितनी है हमारी 22, तो L आ जाएगा उसकी हेल्प से, तो L आ गया हमारे पास 32। पैरामीटर पूछे तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2L + B, मतलब 32 + 22 = 108। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो एरिया देख के इसकी ज़रूरत नहीं थी, बस मैंने वैसे निकाल दिया। सर्कल, रेक्टेंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गए यहाँ से, और लेंथ ब्रीथ का सम, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, तो वहाँ से हमारे पास पैरामीटर होता है 2L + B, तो हमारा 16 जाए। ठीक है, अब आते हैं 221 पे। क्वेश्चन क्या कहता है, पैरामीटर ऑफ द सेमी सर्कल। देखो सेमी सर्कल होता है, जो सर्कल होता है ना उसका हाफ। ओके, इसका पैरामीटर क्या होगा भाई, जो इसका जो हमारे सर्कल का सर्कम्फ्रेंस होता है क्या होता है 2πr, उसका हाफ मतलब πr। ओके, एंड ये जो एरिया है मतलब ये होती है हमारे रेडियस का, ये भी रेडियस हाफ, मतलब 2 है रेडियस, मतलब 2r, और ये हमें दे रखा है 72 सेंटीमीटर। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास रेडियस आ जाती है 14। फिर आगे इसने बोला कि जो जो हाइट है ना ट्रायंगल की, एक ट्रायंगल की बात आती है, वो इक्वल है रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, मतलब हाइट भी क्या आ गई 14। ओके, फिर ऐसे बोल रखा है कि जो इसका बेस है ना ट्रायंगल का वो 28.56, ये होगा हमारा, जैसे 14.28 1/7 होता है, तो ये उसका डबल है, मतलब 2/7। 2/7 कम है देन द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की हाइट से 2/7 मतलब 5/7 है उसका। ठीक है, तो ये आ गया 7 दूनी 14 मतलब 10। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, वो होता है हमारा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो ये आ गया हमारा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो पैरामीटर है, ठीक है, तो पैरामीटर का फॉर्मूला पुट किया तो वहाँ से आर की वैल्यू आ गई, वो हाइट के बराबर है। ठीक है, और वहाँ से बेस भी आ गया, क्योंकि 28.56 हमारे 2/7 के बराबर होता है, तो हमें फॉर्मूला पता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। फिर 222 का डाउनस्ट्रीम स्पीड टू स्ट्रीम की जो स्पीड है ना वो 5-2 है। ठीक है, फिर आगे इसने बोल दिया बोट ना 108 किलोमीटर कवर करती है अप स्ट्रीम में 9 घंटे में, तो मतलब x - y, क्योंकि अप स्ट्रीम बोला है ना, वो हमारा आ गया 9 एकम 9 9 दूनी 18 मतलब 12। ओके, तो मतलब हमारे पास x - y की वैल्यू आ गई 12। फिर इसने बोल दी कि हमें ना बोट की निकालनी है स्टील वाटर में, तो देखो हमने x + y की वैल्यू है 5 यूनिट मान ली, और y नीचे था ना कि इसकी मान ली 2 यूनिट, क्योंकि इसने ना हमें डाउन स्ट्रीम और स्ट्रीम का रेशियो दिया था। ठीक है, तो ये 5 यूनिट और 2 यूनिट, तो जो ये 5 यूनिट है ये 54 नहीं है। ठीक है, तो ये है बोट की और करंट दोनों की, और ये सिर्फ करंट की।
तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारी क्या आ गई, बोट की, वो कितना है 3 यूनिट। तो बोट की भी आ गई, करंट की भी आ गई, और इन दोनों का एक्चुअल में जो डिफरेंस है वो हमारा 12 के बराबर, मतलब 1 यूनिट हमारी 12 के बराबर है। इसने क्या पूछा है, बोट की, तो वो हो गई हमारे 3 × 12 मतलब 36। कैसे, देखो ये हमें दे रखा था बोट को, मतलब एक्स प्लस वो अपस्ट्रीम का होता है डिफरेंस और डाउन स्ट्रीम में होते हैं उनका सम, की बोट की भी और करंट की भी। ठीक है, तो यहाँ से हमें इन दोनों की पता चल गई, इन दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट के बराबर था, तो हम क्या निकाल सकते हैं, बोट किसने पूछे 3 × 12 तो 36 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, देखो 1 मिनट। तो ये बोल रखा है कि एवरेज मार्क्स स्कोर बाय परवीन, विनय एंड अजय, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 - 16 8 24, क्योंकि 3 पर्सन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया किसका, 80 का। फिर इसने बोल दिया कि जो विनय है और जो अजय है उनका रेशियो है 2x 3x, और जो विनय है वो 16 कम लेता है परवीन से, तो परवीन के क्या हो जाएंगे 2x + 16। ठीक है, तीनों का हमें पता चल गया, लेकिन इन तीनों का सम तो हमारा 240 है, तो इसकी इक्वल पुट किया तो हमारे पास आ गया 32x। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 32। इसने पूछा कि विनय है ना, विनय उसकी पास कितना है, तो विनय है हमारा 2x, तो 2 × 32 मतलब 64 हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो इन तीनों का सम था 240, इन दोनों का रेशियो हमें दे रखा था और ये इससे 16 कम था, तो परवीन का 16 ज़्यादा हो गया। इन तीनों का सम जब हमने इक्वेट पुट किया तो एक्स की वैल्यू आ गई 32, तो विनय का पूछा तो 32 × 2 मतलब 64। फिर है नेक्स्ट 224 का कि वर्षा है, माही है, बिजनेस स्टार्ट करती हैं, ओके इन्वेस्टमेंट है इनकी, कहता है कि माही की है ना 1.5 टाइम्स है वर्षा की। अच्छा, वर्षा की इन्वेस्टमेंट अगर 1 है तो इसकी 1.5 टाइम्स होगी, मतलब 0 5 2 5 3 15 मतलब 2 3 आ गया। ठीक है, वर्षा और माई का रेशियो हमें पता चल गया इन्वेस्टमेंट का। आगे इसने बोल दिया टाइम पीरियड है इनका 7 और 5, तो प्रॉफिट शेयर बताओ। देखो 5 3 15 7 2 14, ये तो आ गया रेशियो, और टोटल 3500 हमें दे रखा है किसका, वर्षा का। तो वर्षा का अगर 3500 के बराबर आ गया तो हमें किसका निकालना है, टोटल निकालना है। तो देखो 1 मिनट, 3500 था वर्षा का, टोटल दोनों का जोड़ते तो 29 होता है, तो हमारा आंसर हो गया 72 50। देखो ये वर्षा है, ये माई है, ये इनका इन्वेस्टमेंट का था, टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो आ गया। तो वर्षा का तो हमें दे रखा था, तो 3500 की वैल्यू 14 की और हमें टोटल निकालना है, तो दोनों का टोटल 29 होता है, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि P एंड Q टुगेदर एक काम को ना 6 दिन में कर सकते हैं। ओके, देखो दोनों के दोनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। R उस काम को 21 दिन में कर सकता है अकेला। P Q R टुगेदर वर्क फॉर 3 डेज। फिर कहता है कि P Q R है ना, तीनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, फिर P और Q लेफ्ट कर देते हैं, फिर R करता है, तो कितना टाइम R और S लेंगे टू कंप्लीट द, अच्छा फिर R और S उस बचे हुए काम को करने में कितना टाइम लेंगे। अगर S है वो 50% ज़्यादा एफिशिएंट है R से। ठीक है, तो मतलब 50% मतलब ये 2 है तो ये 3 होगी एफिशिएंसी। तो इन तीनों की एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं कैसे, एलसीएम लिया 42 आया, तो इनके आ गए 7 और 2। ठीक है, तो तीनों का सम कितना होगा भाई, P Q R का सम 7 और 2 9 होगी एफिशिएंट, 9 9 27 काम हो गया, तो 42 में से 27 गया तो कितना बचा 15। ठीक है, 15 को कौन करेंगे, R और S। ठीक है, कितनी एफिशिएंसी से 5 की, तो 5 3 15 मतलब 3 दिन में कर देंगे। कैसे देखो, P Q है 6 दिन लेते हैं, R 21 दिन लेता है, एलसीएम लिया तो वहाँ से टोटल वर्क आया, उससे दोनों की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, 3 दिन में काम किया और R और S फिर बचे हुए दिन काम करते तो 42 दिन में काम पूरा हो जाता, मतलब 42 काम पूरा हो जाता है। तो ये 27 है वो घट गया, तो 15 बचा, 15 को ये 5 की एफिशिएंसी से 3 दिन में पूरा कर देंगे। 226 का क्या कहता है, एक वेसल है उसमें है ना अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है 5 और 3 के रेशियो में, 32 लीटर मिक्सचर को निकाल लिया, तो भी तो रेशियो तो वही रहेगा। फिर कहता है कि x लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो रेशियो है ना 5 4 हो गया, और इनिशियल क्वांटिटी अगर 240 थी, तो एक बात बताओ 240 में से 32 जाएगा तो कितना आएगा, 240 से 32 गया तो 208 आया, वो इसके बराबर होगा।
इनको हमने बांटा 208 को, तो क्या आया हमारे पास 130, इसकी वैल्यू आ गई 78 इसकी, मतलब एल्कोहल और वाटर 130 और 78 32 लीटर निकालने के बाद की वैल्यू हो जाए, 1 लीटर जोड़ दिया तो ये 5 4 के बराबर है। तो हमारी इक्वेशन बन गई ना 130 अपन में 78 प्लस एक्स 54 के बराबर। तो यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू आ गई 26। फिर जो भी पूछा इसने, क्या पूछा हमसे 226 में फाइनल क्वांटिटी पूछी है पानी की, तो टोटल 26 है, तो पानी कितना 78 पहले था, 26 और जोड़ दिया हमने, 8 अच्छे 14 7 8 9 और 1 10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो कैसे, एक मिनट, हाँ टोटल है, सीधा भी बांट सकते हो, नहीं तो देखो टोटल में से 32 लीटर निकालने के बाद की वैल्यू है उसको 3-5-3 के रेशियो में बांट दिया और एक्स उसमें जोड़ दिया, तो ये रेशियो आ गया और फिर सोल्व कर दिया। मतलब एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं, तो जो आपको सही लगे वो कर सकते हो। यहाँ पे भी भाई ये तो टोटल फाइनल पानी नहीं है, सिर्फ टोटल पूरा का पूरा मिक्सचर है, पानी तो 104 ही आएगा। तो मैंने जो तरीका बताया वो भी सही है, वो छोटा हो तो ये थोड़ा लेंथ है जो मैंने सोल्व कर रखा है, तो आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 227 का। क्या कहता है कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेन, पेंसिल और इरेजर 4 3 5 है। अगर ये इंक्रीज कर दें हम 50% से 80% से 80% से, तो नया रेशियो बताना है ना नंबर ऑफ पेन, पेंसिल एंड इरेजर का। तो देखो हमने मान लिया ये 400 था, ये 300 था, ये 500 था, तो इसको 50% से बढ़ाया तो मतलब ये तो 600 हो गया भाई, क्योंकि आधा 200 होता है ना। इसको बढ़ाया तो ये 540 हो गया, इसको बढ़ाया तो 900 हो गया, तीनों और रेशियो निकाल दिया 10 9 15 हमारा आंसर आ गया। कैसे, एक मिनट, पेन पेंसिल इरेजर तीनों का रेशियो है और इतने से इंक्रीज किया तो नई वैल्यू ये आ गई, ये आने के बाद हमने इसको काट दिया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 228 का कि प्रिया, मतलब एक 228 में ये बोल रखा है कि 7 साल पहले जो प्रिया है ना, प्रिया उसकी एज 90% थी प्रीति की प्रेजेंट एज का। ठीक है, तो प्रीति की प्रेजेंट एज का 90 थी, किसकी, प्रिया की एज, प्रिया एंड प्रीति है। ठीक है, इसकी अगर 10 वाई एज थी ना, तो इसकी 9 वाई एज थी, 90% थी। ठीक है, 7 साल पहले थी प्रिया की एज, ये है 7 ईयर एगो और ये है प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ प्रिया इज एक्स ईयर। ठीक है, प्रेजेंट एज इसकी बोल रहा है एक्स ईयर है, और एज ऑफ प्रीति आफ्टर 8 ईयर इज 28। तो देखो इसको करने का तरीका बहुत बेस्ट है, जरूरी नहीं है ऐसे 28 8 साल बाद है। ठीक है ना, तो प्रेजेंट हो जाएगी 28 साल घटा दिए, इस प्रेजेंट एज का 90% प्रिया की एज है। एक मिनट, ठीक है, 90% प्रिया की एज है कब, कितने साल पहले, एक मिनट 7 साल पहले, तो कितनी आई है आगे 9 दूनी 18, 7 साल पहले थी। तो हमें तो प्रेजेंट चाहिए, तो प्रिया की प्रेजेंट हो जाएगी 18 प्लस 7 मतलब 25। प्रिया की प्रेजेंट आ गई। अब इसने आगे क्या बोल रहा है, हमें बताना है क्या डिफरेंस प्रिया और प्रीति का, दोनों का। ठीक है, तो एक की एज 25 है, एक की 20 है, तो आंसर आ गया 5 ईयर। देखो इस मेथड से करोगे तो बहुत ज़्यादा अजीब हो जाएगा। ऐसे देखो इन 8 साल बाद इतनी थी, तो प्रेजेंट हो जाएगी 8 घटाने के बाद 20, तो इसकी हाल से प्रिया की भी एज आ गई कौन सी 7 साल पहले, तो सम हो जाएगा, तो प्रेजेंट ये आ गए, प्रेजेंट दोनों का डिफरेंस पूछा, तो 5 साल हमारा आंसर। 229 क्या कहता है, सम है ना 2.8 टाइम्स हो जाता है खुद का 12 साल में। तो देखो जब सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड टाइप का क्वेश्चन होता है उसका फॉर्मूला है n-1/t। तो n होता है कितने गुना और t मतलब टाइम। तो किसने बोला कि वो ना 2.8 टाइम्स हो जाता है 12 सालों में। ठीक है, कितने सालों में ये 4 टाइम्स होगा, ये बोला है। सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से क्या 1.8 बचेगा, 1 घटाओगे तो मतलब 18/12 इज इक्वल टू 3/1, 3 6 18, 6 दूनी 12। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे देखो ऐसे। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। कौन सा वाला? 229 का, तो 28 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 230 का। एक शॉपकीपर एक बैग को बेचता है x+400 में, मतलब उस एक बैग को बेचता है x+400 में, तो ये उसका SP है, और 60 प्रॉफिट कमाता है, तो CP हो जाएगा x+340। ठीक है। अगर वो मार्कअप कर देता बैग को 20% अबव कॉस्ट प्राइस, 20% अबव कॉस्ट प्राइस मतलब x+340 पे 20%, B500 मतलब 6/5, तो कहता है और अलाउ करता 100 डिस्काउंट के इसमें से ही, तो कहता है कि उसके एंड 100 एस डिस्काउंट, तो ये आ गया SP। लेकिन SP तो हमारा ये था, तो मतलब एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। इसने CP पूछा है कैसे, देखो शॉपकीपर ये था, इतना प्रॉफिट था, तो CP उससे आ गया हमारा। ओके, फिर इसने बोला लेकिन अगर वो ऐसा करता कि है ना, CP को बढ़ा देता और उस पर वो 100 का डिस्काउंट दे देता, तो SP आता। लेकिन भैया SP तो हमारा ये है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, वहाँ से x की वैल्यू आ गई। CP इसने पूछा था, तो हम पुट कर देंगे x की वैल्यू को, तो CP हमारा आ जाएगा। ठीक है। 231 क्या कहता है कि टिया स्टार्ट करती है बिजनेस को 2x+800 के साथ, 2x+800 के साथ। फिर इसने बोल दिया जिया आफ्टर 3 मंथ जिया आती है 2x के साथ, ये जिया ये टिया। फिर इसने बोल दिया कि एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, तो ये 3 महीने बाद है, मतलब 9 महीने के लिए, ये पूरे 12 महीने के लिए है ये, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनका रेशियो निकाल लेंगे। और इसने ना हमें प्रॉफिट रेशियो भी दे दिया कि टिया का 1700, जिया का 935 है, तो ये तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। कैसे? हम जो भी वैल्यू मतलब वो 12 और 9 कट रहे थे, तो वहाँ से हमने किया था 2x+800 अपॉन में 3x नो इजक्वल टू 1700 अपॉन में 935, तो ऐसा करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1100। कैसे? टिया है, जिया है, इतनी इन्वेस्टमेंट की थी, मतलब उसने उन दोनों ने, और इतने टाइम के लिए, तो यहाँ से सोल्व किया, इतनी प्रॉफिट आ रहा था उनका, तो इसके इक्वेट कर दिया हमने इनको, तो यहाँ से की वैल्यू आ गई 1100। नेक्स्ट क्वेश्चन है 232 का। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर मतलब 2πRH, वो हमारा है 1320। तो इसको यहाँ से हमें आगे क्या बोले, रेडियस और हाइट भी दे दी x की फॉर्म में, तो 2 × 22/7 × 2x+4 3x इज इक्वल टू में 1320, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है हमारे सोल्व करने पर 5। फिर इसने बोला हमें क्या, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो होता है हमारा कवर्ड सरफेस प्लस, भाई जैसे ये सिलेंडर है तो कवर्ड मतलब इसकी गोलाई की, और ये दो बेस सर्कल टाइप के, तो 2πr²। तो ये तो हमें दे ही रखा है कितना, 1320 प्लस, और जो वैल्यू आई उनको पुट कर देंगे। कैसे? देखो ये हमें दे रखा था, यहाँ से सोल्व किया तो x की वैल्यू आई +5, फिर x की वैल्यू +5 आ गई, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया इसने पूछा है, तो ये हमें दे रखा है 1320 वही, और इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे r की, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 230 का क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा 233। क्या बोल रखा है 233 में, टीना बेक देती है एक बुक जिसका मार्क प्राइस है 2x+50 और 20, तो इसने प्रॉफिट बताया 120 का। अगर रेशियो कॉस्ट प्राइस टू मार्कअप 8:13 है, तो CP MP का रेशियो है 8:13, तो कहता है कि C अलो 20% डिस्काउंट देती है, तो SP आ जाएगा ना। कैसे? इसके ऊपर 20% मतलब 80% की जो वैल्यू होगी इसकी, वो हमारी SP के बराबर होगी। ठीक है, ओके, तो इस SP से हमारा CP भी आ जाए, क्योंकि 120 का प्रॉफिट है, तो दोनों का रेशियो हमारे पास है ही। तो देखो कैसे करोगे। 233 में ये हमें दे रखा था, ये प्रॉफिट दे रखा था, 20% का डिस्काउंट देंगे तो SP की वैल्यू आएगी B500 मतलब 4/5। ये SP क्या गया, SP में ही हम अगर 120 घटा देंगे तो CP क्या आ जाएगी,
सीपी का और एमपी का रेशियो में दे रखा था, वहाँ से सोल्व करें तो एक्स की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, तो ये हमारा 233 का क्वेश्चन था। बात है 234 पे। 28 स्टूडेंट है सीटेड इन ए रो, एक रो में बैठे हैं। ओके, तो कहता है कि उनका वेट 55 kg है, तो टोटल हो जाएगा 28 प्लस 55, 28 मल्टीप्लाई 55। एवरेज वेट ऑफ 13 फर्स्ट, अच्छा फिर इन टोटल में से 13 पहलों का एवरेज 52 है, टोटल आ जाएगा, और लास्ट 13 का 57 है। तो इन दोनों के सम को अगर हम इसमें से घटा देंगे तो दो बच्चे बच गए, उनका आ जाएगा। कैसे भाई, टोटल तो 28 के 28 का आया 1540, पहले 13 का आया 676, लास्ट 13 का 741, तो बच गए 123। ये है 15 और 14 जो बच्चे हैं उनका, लेकिन दोनों का डिफरेंस भी तो दे दिया इसने 3। तो यहाँ से सोल्व करने पर जो 15 था उसका हमारा आंसर 63 आ जाएगा। कैसे देखो, ये हमें दे रखा था, इसका भी ये घटाया तो यहाँ से 123 आया। इन दोनों का डिफरेंस पता है और सम भी पता है, तो वहाँ से हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 235 का। क्या बोल रखा है, ये बोल रखा है कि एक कंटेनर है, उसमें 50 लीटर जूस है। ठीक है, 50 लीटर जूस है, 10 लीटर जूस निकाल लिया, फिर कहता है कि वाटर डाल दिया, फिर 10 लीटर जूस निकाल लिया, फिर वाटर डाल दिया, मतलब 10/50, तो कितना 4/5 ही बच रहा है, 2 बार में 5 एकम 5 0, तो ये नीचे फिर से 5 है। ठीक है, 5 दूनी 10, मतलब 4 चौक 16 और 1 32, 32 लीटर क्या बच गया, ये हमारा जूस। लेकिन उसने तो पूछा है वाटर कितना बचेगा, तो टोटल है 50 माइनस 32 इज इक्वल टू 18, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका गलत दिखा रखा है, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया उससे डिफरेंट है, तो देख सकते हो। 236 का क्या कहता है, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन x एंड y 5x 3x है। स्पीड का डिफरेंस है 5, मतलब अगर ट्रेन x की 5 ज़्यादा है, अगर इसकी a है ना तो इसकी a प्लस 5 है, वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। ट्रेन x क्रॉस करती है ट्रेन y को 1 मिनट 44 सेकेंड में। कैसे, ट्रेन x क्रॉस करती है ट्रेन y को, ठीक है, अपनी स्पीड से 1 मिनट 44 सेकेंड, मतलब टोटल सेकेंड से लेंगे क्योंकि मीटर पर सेकेंड में मतलब 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड और 44 सेकेंड वैसे थी, तो 104। इन दोनों का सम हमारा 8x, क्योंकि लेंथ है ना x की फॉर्म में, अपॉन में s, मतलब ये क्या है, इसने बोला है ना कि जो 1 मिनट, हाँ स्पीड दे रखी है कि 5 ज़्यादा है उससे। ठीक है, तो मतलब दोनों की जो स्पीड का डिफरेंस वो 5 है, तो उसी स्पीड से तो कवर करेगी, तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, 8x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 104, तो x की वैल्यू आएगी 65, लेंथ पूछे हम निकाल देंगे। देखो कैसे, ये दे रखी थी दोनों की लेंथ, ये स्पीड का डिफरेंस था, तो नीचे हम जब वो एक साइड में जाती है तो रिलेटेड स्पीड उनका डिफरेंस ही होता है, वो क्या है 5, तो x प्लस वाई ऊपर तो इनकी लेंथ का सम, नीचे डिफरेंस और इज इक्वल टू में टाइम, तो वही तो किया है यहाँ पे, तो हमारा आंसर आ गया 237। देर आर 240 एम्प्लॉयज़, 240 एम्प्लॉय एक कंपनी में, जिसमें से 45% फीमेल है, तो 45% फीमेल मतलब 108 है, तो बचे हुए क्या होंगे, मेल होंगे। इनमें से भी है ना 45.45% मेल, 45.45 मतलब 9 मतलब 5/11% मेल तो पार्टिसिपेट करते हैं, और 44.44 मतलब 4/9 फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं, और बच्चे भी नहीं करते, तो हमें जो नहीं करते वही बताना है, तो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे वो दिखा देती हूँ। टोटल थे फीमेल मेल का पता चल गया, इतने इतने थे, पार्टिसिपेट वाले इधर, नॉट पार्टिसिपेट वाले इधर, पार्टिसिपेट नॉट पार्टिसिपेट और नॉन पार्टिसिपेट का सम इसने पूछा है। ठीक है, 238, ये क्या कहता है हमें, मयंक इन्वेस्ट करता है, ठीक है, कितने रुपए, 3x प्लस 600, तो मयंक ने ना 3x प्लस 600 इन्वेस्ट किए हैं 13% पर एनम पे। ठीक है, तो 3x प्लस 600 इन्वेस्ट किए उसने 13% पर एनम पे 9 साल के लिए। फिर इसने बोल दिया कि जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ना 9 साल बाद, वो 1020 ज़्यादा है जो पैसा लगाया था 3x प्लस 600। तो बस यहाँ से सोल्व करोगे ना तो आपको सीधा x की वैल्यू मिल ही जाएगी 1800, कुछ भी नहीं है, सारे
नॉर्मल ही है, देखो कैसे इतना लगाया, इतने परसेंट भी इतने टाइम के लिए इसके बराबर है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 239 का। रेशियो ऑफ द अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 5। फिर इसने बोल दिया कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब बोट है वो 64 है, तो बोट अगर 64 है तो बस क्वेश्चन तो फिर सोल्व हो गया हमारा, क्योंकि हमारे पास बोट की है तो करंट की हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अपस्ट्रीम और डाउन, देखो बोट का हमारा फॉर्मूला होता है कि अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम डिवाइड बाई 2। अगर ये एक्स मान लें, मतलब 16x डिवाइड बाई 2, मतलब 8x की वैल्यू किसकी वैल्यू 64 की, तो x की वैल्यू होगी 8 के, तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों पता चल जाएंगे। ठीक है, आगे इसने हमें बोला है कि हमें क्या बताना, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस बतानी है जो कवर करेगी 6 घंटे में। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड आई हमारी 88 मल्टीप्लाई में 6, तो 528 हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, एक मिनट देखो, अरे हाँ, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का रेशियो दे रखा था और बोट की थी, तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का सम होता है, उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। बोट क्या आते हैं वो 64 के बराबर, एक्स की वैल्यू 8, तो डिस्टेंस पूछे, डिस्टेंस होगी जो स्पीड है और जो टाइम लिया है वो उनका मल्टीप्लाई। ठीक है, 239 का हो गया हमारा। 240 क्या कहता है, प्रेजेंट एज ऑफ वरुण एंड विनय 4-7, मतलब 4x और 7x है। फिर कहता है कि आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल बाद, मतलब 4x प्लस 8 7x प्लस 8, इनकी जो एज है उसका रेशियो कितना हो जाएगा 8 और 9, तो सोल्व हो जाएगा। कैसे, 4x प्लस 8 7x माइनस 11 8 9, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8। फिर इसने आगे हमसे पूछा क्या है, वैसे इसने बोला कि और एज बतानी है विनय की 8 साल बाद, तो विनय की प्रेजेंट एज कितनी होगी 7 मल्टीप्लाई 8, और 8 साल बाद मतलब 8 जोड़ दो, तो उससे डी आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो कैसे, एक मिनट, विजय ये दे रखा था 8 साल बाद 11 साल पहले, सॉरी इसका 11 साल पहले है, तो इसके बराबर आ गया। एक मिनट, ठीक है, मैंने वो 8 ही पढ़ लिया, वो मिस्टेक हो गई, तो 8 और 9 के बराबर था, यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 8, और इसने पूछा है 8 साल बाद ही, तो हम जोड़ देंगे। ठीक है, मैंने गलती से उसे 8 ही पढ़ लिया, लेकिन नहीं वो 11 साल पहले था, कोई नहीं हम 11 घटा देंगे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 241 का कि है ना, विनीता सोल्ड कर देती है एक आर्टिकल को 1320 में, मतलब SP उसका 1320 था, 10% प्रॉफिट है, तो हम 90% CP की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो 110 की है। ठीक है ना भाई, 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है ना, इसीलिए तो मल्टीप्लाई हैंड, तो यहाँ से हमारे पास CP आ गया 1200। ओके, तो CP भी हमें पता चल गया। आगे इसने बोल दिया कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट अमाउंट, प्रॉफिट अमाउंट क्या होगी अगर वो डिस्काउंट दे, मतलब उसने ना 2 डिस्काउंट भी दिए थे 25% और 120 का, लेकिन अगर वो उल्टा कर देते डिस्काउंट, पहले 120 फिर 25 देती, तो क्या होता। देखो CP था, ठीक है 1200, SP भी है 10% का डिस्काउंट भी है, तो जो SP है उसी से उल्टा चलना पड़ेगा। 1320 में 120 जोड़ा तो आया 1440। इस पे हमने क्या दिया 10, मतलब 25% का डिस्काउंट भी था, 25 चौका 100, मतलब 3 1 कम 4 पे, तो यहाँ से हमारे पास जो मार्क प्राइस है वो कितना आ गया 920। लेकिन कहता है कि अगर वो पहले ऐसा ना करता तो हमारा न्यू SP क्या होता, तो भाई 120 घटाया, इसका हमने 25% दिया, मतलब 3/4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ रहा है SP 1350। तो SP 1350 है, CP 1200 है, तो डिफरेंस कितना हो गया 150 का। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। कैसे, देखो एक मिनट, 241 क्या कहते हैं, ये SP था, ये प्रॉफिट था, CP आ गया 1200, मार्क प्राइस निकाल लिया हमने रिवर्स चल के कि SP से MP पे जा रहे हैं, तो नया SP हमारा आ गया 1350, उससे हमारा प्रॉफिट हम बता सकते हैं, क्योंकि SP माइनस CP, क्योंकि SP ये नया आया है जब डिस्काउंट दिए हैं हमने। ओके, 242 क्या कहता है कि P अकेला 5/8 काम को उतने ही सेम टाइम में कर सकता है जितना Q 3/4 टाइम में कर सकता है, तो मतलब P और Q का जो टाइम का रेशियो है वो हमारा 6:5 आ गया, तो इफ़िशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 5:6, किसका P और Q का। ठीक है, P और Q का इफ़िशियंसी का रेशियो आ गया हमारे पास 5 और 6, और R की जो इफ़िशियंसी है उसके बारे में कह रखे वो 1/6 ज़्यादा है Q से, तो Q से 1/6 मतलब ये 7 है। इफ़िशियंसी आ गई 1710 रुपये उन्हें मिल रहे हैं, तो वो डिवाइड कर देंगे, टोटल सम है
बढ़ सकती है 18 और क्यू का किसका पूछा है शेयर, क्यू का मल्टीप्लाई में 6। ठीक है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 570। कैसे देखो पी क्यू इतनी इक्वल था, यहाँ से हमारे पास पहले तो टाइम का रेशियो है, वहाँ से इफिशियंसी का रेसिप्रोकल, तीनों का रेशियो आ गया और बांट दिया हमने। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा 243 क्या कहता है कि दो टैप एक्स और वाई हैं, वो 12 घंटे में भर सकते हैं, वाई 30 घंटे में भर सकता है, जेड उसको 24 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम लिया वो आया हमारा 120, तो उसकी हेल्प से ना इसकी इफिशियंसी आ रही है 10, इसकी 4 और इसकी माइनस का 5। ठीक है, तो कहते हैं एक्स और जेड को अगर खोले तो कितना टाइम लेंगे, तो एक्स और जेड तो 120 है, उसका 30% काम बोला है इन्होंने। ओ तो देखो एक्स तो डाल लेगा 5 यूनिट, मतलब 6 यूनिट, और है ना जेड निकालेगा 5 यूनिट, तो 1 यूनिट डाली, तो यहाँ से आ गया हमारा 36 आवर। ठीक है, ऐसे दोनों डाल इतने टाइम में, वाई इतने में, ये निकाल रहा था इतनी एलसीएम है, ये इफिशियंसी थी भाई। वाई की 4 है तो एक्स की तो 6 ही होगी ना, तो यहाँ से हमारा आंसर 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है कि 244 में कि एक रेडियस है सर्कल की, वो 7 सेंटीमीटर, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल होगा हमारा पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई की वैल्यू में दे रखी, तो मतलब 154 सेंटीमीटर आ जाता है। फिर बोला इसका और कोन का जो कवर है वो होता है पाई आर एल, उसका हमारे पास दे रखा है 7:9 रेशियो, तो मतलब 154/7 मल्टीप्लाई, ये आर मान लिया, वो एल और इज इक्वल टू में 7:9। तो यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं ना, तो जो उसकी रेडियस और लेंथ होती है, स्लैंट हाइट, वो हमारे पास 63 आ जाता है। लेकिन ये तो कहता है कि जो ये हमारे पास 2x है, और ये जो भी हमारी रेडियस थी सर्कल की, उसका ही 50% ज़्यादा है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये रेडियस आ जाती है 7 मल्टीप्लाई 3/2, मतलब 21/2। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाए। कैसे देखो, ये सर्कल था, इसका एरिया और कोन का जो मतलब कवर है, उसका 7:9 था रेशियो, तो यहाँ से ये आर एल हमारे पास 63 आ गया। लेकिन एल बोला 2x है और ये 50% ज़्यादा है हमारे सर्कल की रेडियस से, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3। ओके, नेक्स्ट है 245, क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज n एंड रेशियो ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज़, गर्ल्स टू बॉयज़ 3:5, 5 न्यू गर्ल्स आए, मतलब ये इतना था, 5 नई गर्ल्स आई, तो रेशियो 2:3 हो गया, तो सोल्व हो जाएगा। तो देखो हमने मान लिया 3x + 5x इज इक्वल टू 2:3, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 15। क्या पूछा, टोटल स्टूडेंट पूछे, वो कितने थे 8x, 8 मल्टीप्लाई में 15 कर दो, तो मतलब 120 हमारा आंसर आ गया। कैसे, n को ही हमने 8x के बराबर मान ली थी, ये था। ठीक है, 246 क्या कहता है हमें, यहाँ पे नहीं है, माया की जो प्रेजेंट एज है ना, वो 6 साल ज़्यादा है रितु की प्रेजेंट एज से। तो x अगर रितु की है तो माया की x + 6 है। फिर इसने बोल दिया 6 while sum of ages of रितु एंड माया आफ्टर 6 ईयर, अगर 54 है 6 साल बाद, मतलब x + 12 और ये x + 6 है, इन दोनों का सम 54 के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, ये आया 2x + 18 इज इक्वल टू में 54। ठीक है, तो x की वैल्यू भी हमारी क्या आ गई 18, x की वैल्यू 18 आ गई। रितु और माया की हमारे पास प्रेजेंट एज आ जाएगी। फिर इसने हमसे पूछा क्या है, वैसे इसने हमसे पूछा कि हमें रितु की जो प्रेजेंट एज है, और माया, रितु की प्रेजेंट एज आ गई हमारे पास 18 और माया की एज 6 साल बाद, तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई 24, प्रेजेंट 6 साल बाद हो जाएगी 30। उनका हमें क्या बताना, व्हाट परसेंट पूछा है, तो 0 से 0 3 3 6 18, मतलब 60% आ जाए। इसमें जो काव्य वर्ड लाइन है, इसका कोई रोल नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, 1 मिनट, हाँ, रितु माया ये प्रेजेंट थी, तो 6 साल बाद ये आ गई, इनका सम 54 था, तो वहाँ से सोल्व किया तो x की वैल्यू 18 आ गई, तो इनकी प्रेजेंट एजेस पता चल गई। तो ये इसका रोल तो है नहीं भाई काव्य का, मैंने तो काव्य को भी सोल्व कर दिया था। तो यहाँ पे रितु और माया का 6 साल बाद का रेशियो पूछा, तो 60% आ जाएगा हमारे पास। 247, एक बोट है, वो ना 3x + 80 किलोमीटर को कवर करती है डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस में। ठीक है,
डाउन स्ट्रीम में 5 घंटे में। ओके, एंड 168 किलोमीटर को अप स्ट्रीम, मतलब x माइनस वाई को 7 घंटे में। तो अप स्ट्रीम स्पीड आ गई हमारी 24। ठीक है, हमारे पास अप स्ट्रीम स्पीड क्या आ गई 24 और 3x प्लस 80 और अपॉन में 5, ये हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड थी। अब इसने आगे क्या बोला, अगर रेशियो स्पीड ऑफ स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड टू स्ट्रीम ये 11:4 है, तो देखो इसको भी तो कर सकते हो वैसे एक्स वाई मानने की बजाय, क्योंकि एक्स दे रखा है ना 3x प्लस 80, तो हमने क्या किया, हमने ले लिया इसको कि ये हमारा है ना बोट प्लस स्ट्रीम है, ये नीचे स्ट्रीम है, 11:4 है। सोल्व किया तो बोट और स्ट्रीम का रेशियो आ गया 7 और 4, मतलब ये 7 यूनिट मान लिया, 4 यूनिट मान लिया। लेकिन हमें तो अप स्ट्रीम दे रखी है, मतलब बोट माइनस स्ट्रीम का डिफरेंस दे रखा 24, तो मतलब इन दोनों का जो 7 और 4 डिफरेंस है 3 यूनिट, तो वो 24 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 8 के। तो अप स्ट्रीम स्पीड हम निकाल ही सकते हैं 168, और डाउन स्ट्रीम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस पूछी कितनी कवर की है उसने, किस में 10, मतलब डाउन स्ट्रीम में, तो वो हम निकाल 440, तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, ये दे रखा था, ये अप स्ट्रीम का था तो 24 आ गया था, ये दे रखा था, अभी ये मत करना पेंसिल वाला, 11:4। ठीक है, तो ये दे रखा था, तो हमने बोट को बी से, स्ट्रीम को एस से दिखाया 11:4 के रेशियो में, ये आ गया। यहाँ से ये 7:4 आया था, 7:4 का डिफरेंस तो 3 यूनिट है, लेकिन ये तो 24 बता रहा, तो 1 यूनिट के लिए 8 मल्टीप्लाई कर दिया, तो बोट और स्ट्रीम दोनों की आ गई। तो अप स्ट्रीम स्पीड होती है बोट प्लस करंट, और ये डाउन स्ट्रीम होती है बोट प्लस करंट, और अप स्ट्रीम होती है बोट माइनस करंट। डिस्टेंस पूछी थी डाउन स्ट्रीम की, तो वो क्या होगी भाई, कितने घंटे, तो हम बता सकते हैं ये यहाँ पे पुट करके। तो ये आ गई एवरेज पूछा है, तो एवरेज दोनों का जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। 248 क्या कहता है, एक एग्जामिनेशन में पी को ना 35% मार्क्स मिलते हैं टोटल का, और वो 24 मार्क्स से फेल हो जाता है, जबकि क्यू को 50 मिलते हैं और वो 12 ज़्यादा से पास हो जाता है। तो इसको इक्वेट करते हैं, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आती है 36/15, 5 से मार्क्स पूछे हैं तो बस पुट कर दो, 50 मल्टीप्लाई 36/15 माइनस 12 करेंगे तो 108 हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो ये पी का टोटल 100x माने फेल हुआ 24 से, तो इतने मिले, क्यू को इतने मिले, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो वहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके, तो यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं तो पासिंग मार्क्स हम निकाल सकते हैं। ओके, फिर आता है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आगे कि 249 में हमें क्या दे रखा है, 249 में हमें बोल रखा है कि एक कंटेनर में ना 65 लीटर मिक्सचर है जूस और वाटर का, और 15 लीटर जूस ऐड कर दिया जाता है कंटेनर में, तो क्वांटिटी है ना वाटर की वो 37.5% हो जाती है। तो 37.5 पर मतलब 3/8, मतलब वाटर 3 हो जाता है और जो जूस है वो 5 हो जाता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जूस x था, तो वाटर 65 माइनस x था, तो हम क्या बन गई हमारे लिए x प्लस 15 अपॉन में 65 माइनस x इज इक्वल टू 5/3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 35, जूस और वाटर का डिफरेंस पूछे तो हम बता देंगे। तो क्या होगा हमारा आंसर, देखो ये 65 था, जूस और वाटर x मान ली, 65 माइनस x 15 लेके आए, 5-3 का रेशियो हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 35, ये 35 है, तो ये 65 माइनस 35 मतलब 30, दोनों का डिफरेंस है 5। 50 का क्या कहता है, डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का 3 साल बाद, अगर 20,480 रुपये ये हमारा प्रिंसिपल है और 12.5% रेट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल 12.5 मतलब 1/8, तो 8 से 9, 8 से 9, 8 से 9, तो ये हो गया 512, ये 729। लेकिन जो हमारा 20,480 है वो तो 512 की वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस होगा इंटरेस्ट मतलब 217। तो सोल्व किया तो यहाँ से आई 8,680। ऐसा ही तो सिंपल है कि 20,480 मल्टीप्लाई में 1/8 और 3 सालों के लिए, तो ये आ गया हमारा 7,680, दोनों का डिफरेंस आता है 1,000। कैसे, ऐसे ये हमसे पूछा गया था, ये हमने किया तो ऐसा ही आया, यहाँ से सी आया, दोनों का डिफरेंस 1,000। तो ये हमारे 250 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। ठीक है, पहली बार आप मेरे चैनल पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो।